हेलो साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे इस्तकबाल करता हूं। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने हाई स्कूल के लिए लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं में 4 पॉइंट पढ़े। उसमें प्रथम मुख्य फोकस रहा, द्वितीय मुख्य फोकस रहा, प्रकाशीय केंद्र रहा, मुख्य अक्ष रहा, ऐसे 3-4 बातें रही। आज मैं उसके आगे आपको ले चलूंगा और मेरा अगला टॉपिक से है किरण आरेख खींचना। तो किसी लेंस में, या पहले मैं उत्तल लेंस की बात करूंगा, किसी उत्तल लेंस में किरण आरेख कैसे खींचेंगे। इसका मतलब कहने का यह है कि किरणें कैसे आएंगी और कैसे जाएंगी, पहले इस बात को समझेंगे और फिर उसी को अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है साथियों, तो समझने का प्रयास करें। हो सकता है ये बातें आपको बुक में ना मिले, फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं ताकि आगे की बातें आपको आसान समझ आए। ठीक है, चले। पहली बात है, पहले मैं आपको बना के दूंगा फिर लिखवा के दूंगा। ये आपको तलस दिखा, एक मिनट, थोड़ा कम सही बना। तुम्हारी याद का क्या है इसे तो ये लाइन आपकी मुख्य अक्ष है और इस लाइन पे इधर साइड एक बिंदु होता है F1, ये बिंदु प्रकाशिक केंद्र, ये F2। ये ध्यान देना कि इसकी यहां से दूरी और इसकी यहां से आपस में दूरियां बराबर होती हैं। आगे और एक पॉइंट होता है, ये इसको हम लोग नाम देते हैं 2F2। इधर भी एक पॉइंट होता है 2F1। ठीक साथियों, पहली बात यह रहेगी कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो अपवर्तन के पश्चात वो F2 से होकर जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैं लिख दे रहा हूं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर पास होती है, ये और F2 से होकर जाती हैं। कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां से पास होती हैं? F2 से। ये तो पहली बात रही। मैं आपको और एक और ले चलता हूं, एक दूसरी बात की ओर। ठीक, और मैं इसको इरेज करता हूं, मिटा लेता हूं और फिर दूसरी बात समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है साथियों, दूसरी बात समझिए। F1 से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो आप लिखें, F1 से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये लिखा है थोड़ा सा, F1 से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, यहां पर लिख देता हूं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। मैं थोड़ा सा चेक करूंगा आपको सारी बातें दिख रही हैं कि नहीं। बिल्कुल
कोई समस्या नहीं। तुम्हारी याद का क्या है से तो रोज। मैं आपको तीसरी बात क्यों ले चलूंगा, तीसरी और आखिरी, ठीक है। चलिए इसको यही रहने दे। तीसरी बात नोट करेंगे हम लोग। प्रकाशिक केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। लिख देता हूं, प्रकाशिक केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। देखिए साथियों, जो मैंने आपको भी 3 बातें इस वीडियो पे पढ़ाया, फिलहाल ये आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, लेकिन ये आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उसको आसान जरूर बनाएगा। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया जिससे जो आपको आने वाली बातें हो वो आसान लगे। थैंक यू।